कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सिर से टली बलाए। कृपया प्रकाश डालें। क्या प्रकाश डालें? सर पे बला चढ़ी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता भी होती है। सर से बला टल गई है तो करोगे क्या प्रकाश का? अंधेरा ही तो बला है। बला टल गई, अब प्रकाश का क्या करोगे? आचार्य जी एक इसमें ये डाउट आता है ना, मतलब आ जाता है बीच बीच में, ऐसा कोई बहुत चलता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो चीज़ मुझे अच्छे से करनी चाहिए थी उसकी वजह से शायद ये हो रही है और इसको मैं ये वाला रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। तुम्हें जल्दी से निष्कर्ष क्यों चाहिए कि जिंदगी ठीक ही चल रही है? जिंदगी जैसी भी चल रही है उसको थोड़ा और बेहतर करो, थोड़ा और बेहतर करो। तुम तुरंत इस नतीजे पर क्यों आ जाना चाहते हो कि जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है? इस नतीजे पर आना तो आलस की मांग होती है। जल्दी से ये निष्कर्ष निकाल लूं कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो मैं चला सोने। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो अब कुछ श्रम क्यों, सुधार क्यों? चलो सोएं। जहां भी हो, जैसे भी हो, उससे थोड़े बेहतर होते चलो। आगे भी कहते हैं कबीर साहब, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मोरे सर से टली बलाए। जब तक ये माला थी तब तक राम 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 भजना पड़ता था। कौन राम राम भजे, मोरे सर से टली बलाए। बात को थोड़ा समझना। दो तरह की बलाएं होती हैं। एक बला होती है स्वरचित, स्वनिर्मित। वो तुम्हारा आविष्कार है, वो तुमने अपनी होशियारी में खड़ी करी है बला। कि जैसे कोई अपना बड़ा कुटुंब खड़ा कर ले और फिर कहे कि अब इसकी देखभाल भी तो करनी है। कि कोई 8 बच्चे पैदा कर ले, फिर कहे कि अब इनको बड़ा भी तो करना है, शिक्षा देनी है, पालन पोषण, शादी ब्याह। ये सब काम तुमने करा। ये तुम्हारा अपना हुनर था, ये तुम्हारी अक्लमंदी थी। ये परमात्मा की इच्छा नहीं थी, ये तुम्हारा अपना बेहुदा चुनाव था। कोई 10 तरीके के व्यापार बढ़ा ले, कोई दंत फंद के कारोबार बढ़ा ले, और जितने वो काम धंधे बढ़ाए फिर उनमें कहे कि सबके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, सबको पूरा करना है, सबको जिंदा रखना है। तो देखो, ये ऊपर वाले का फरमान नहीं था, ये तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। ये सब व्यक्तिगत तुमने चालाकियां खेली हैं। इन सब चालाकियों को हटाने की बात कर रहे हैं कबीर साहब। वो सारी गंदगी जो तुमने फैला दी है अपनी बेहतरी के नाम पर, भला हो कि वो फैला हुआ जाल कट जाए, मोरे सर से टली बलाए। लेकिन अर्थ का अनर्थ मत कर लेना भाई। इसका ये अर्थ नहीं है कि इंसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने काम धंधों में लगे हो सब छोड़ दिए तो मुक्त हो जाओगे। बात आगे की है, गौर से सुनना। जब तुम उन सब काम धंधों से छूट जाते हो जो तुमने अपनी बेवकूफी भरी चालाकी में खड़े करे थे, तब तुम्हें एक बड़ी महत अस्तित्वगत जिम्मेदारी मिल जाती है।
तो कबीर साहब तो तुमसे इतना ही कह रहे हैं, मोरे सर से टली बला है। उसके आगे की बात यह है कि ये छोटी बला थी जो टली है, और जब छोटी बला टल जाती है तो फिर बहुत बड़ी बला ऊपर आ जाती है। लेकिन ये छोटी बला तुम्हें परेशान करती है, बताओ क्यों? क्योंकि ये छोटी है और तुम छोटे नहीं हो। छोटी बला ऐसी है जैसे अंशु की छोटी वो कोटी। अब अंशु है इतने बड़े और कोटी है छोटी, तो हो गई ना बला। छोटी थी तो बला थी, बड़ी है तो बला नहीं है। तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें तकलीफ भी चाहिए तो बड़ी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हें सिखाने वाले समझाने वालों ने बार बार कहा है कि अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम दुख रहित जीवन बिता सको, ताकि तुम तकलीफों से आज़ाद हो सको। मैं कभी ये नहीं कहता, मैं कहता हूं अध्यात्म इसलिए है ताकि तुम्हें बड़ी से बड़ी तकलीफ मिले, ताकि तुम्हें भारी से भारी जिम्मेदारी मिले, ऊंचे से ऊंचा दुख मिले। तुम्हें छोटे छोटे दुख लेके क्या करोगे? तुम्हें वियोग का दुख मिले, वो ऊंचे से ऊंचा दुख है, वो फाड़ देता है सीने। विरह भोंगम मंडसा मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए जिए तो बाउर होए। ऐसा वो दुख होता है। मैं कहता हूं अध्यात्म इसलिए है कि तुम्हें बड़े से बड़ा दुख मिले। छोटा दुख क्या है? अरे मेरी घड़ी चोरी हो गई, अरे मेरी चप्पल टूट गई। अब कान में लटका के घूमो, चप्पल टूट गई। कोई मेरी चुटिया काट गया। ये छोटे दुख हैं जीवन के। हमारे सारे दुख ऐसे ही होते हैं कि नहीं? पड़ोसी की बिल्ली मेरा दूध पी गई, अब इस पर शोक है, मरसिया पढ़ा जा रहा है। सब यही है हमारे दुख। बड़ा दुख झेलो, कलेजा इतना बड़ा हो कि उसमें सारे जहान का दुख समा जाए। ये अध्यात्म है। बात समझ में आ रही है? तो प्रफुल्लित मत हो जाना कि मोरे सर से टली बलाए। मोरे सर से टली बलाए का मतलब होता है कि अब महाबला आने वाली है तुम्हारे सर पे। छोटे आदमी का छोटा कुटुंब, छोटा परिवार, वो 4 लोगों के लिए परेशान रहता है। अरे इनको रोटी पानी कैसे दूंगा, इनके सर पे छत कैसे दूंगा। और किसी बुद्ध के पास जाओ, वो किसका ख्याल रख रहा है? वो पूरी मानवता का ख्याल रख रहा है। बोलो बला किसकी बड़ी? तुम तो 4 लोगों का कुटुंब नहीं संभाल पाते। 4 लोगों का कुल तुम्हारा परिवार है, और उसमें भी फूंक निकली रहती है। हाय हाय। और बुद्धों के पास जाओ, संतों पैगंबरों के पास जाओ, तो उनका परिवार कितना बड़ा है, और वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो जब तक तुम राम भजन कर रहे थे तब तक वो बला थी। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। राम भजन बला है क्योंकि राम भजन छोटी बात है, और हर छोटी चीज बला है क्योंकि तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो। बड़प्पन स्वभाव है तुम्हारा। राम भजन छोटी बात है, राम मिलन वो बड़ी बात है। राम मिलन बड़ी बला है। जब छोटी बला से छूटो तो फिर बड़ी बला का साक्षात होता है। राम भजन तो छोटी बात थी, भज रहे हैं माला लेकर के, माला राम भज रहे हैं, राम भजो राम भजो, चल रहा है काम। अब राम से मिलो ना, और राम से नहीं मिलोगे तो राम वियोगी ना जिए जिए तो बाउर होए। बौरा जाओगे, पागल हो जाओगे। जिसके मन में
राम के वियोग का तीर बैठ गया, वो फिर जिंदा नहीं रह सकता, और अगर जिंदा रहेगा तो पागल हो जाएगा। चलो अब आ गई बड़ी बला।